नमस्ते, राधे राधे। देव उठनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी कि देव उठनी एकादशी वाले दिन तुलसी की आसान तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि बताऊंगी तुलसी पूजन की। वैसे तो आज के दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं, लेकिन मैं आपके साथ में तुलसी पूजन की आसान विधि शेयर कर रही हूँ। आप तुलसी पूजन भी कर सकते हो, तुलसी विवाह भी कर सकते हो। सबसे पहले उस जगह को हमने साफ कर लिया और फिर चौक पूर लिया, यानी कि रंगोली बना लीजिए। मैंने आटा से रंगोली बनाई है। उसके ऊपर गमला रख लिया है अपना, जो तुलसी जी का है, उसे भी अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद एक पाटा रखा है, आप पाटा चौकी कुछ भी रख सकते हो। उस पर लाल कलर का हमने कपड़ा बिछा लिया है। अगर आपके पास सालिग्राम है तो आप सालिग्राम रख लीजिए, अगर सालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल रख सकते हो या फिर विष्णु जी की तस्वीर रख सकते हो। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि तुलसी मैया, अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, उसके लिए क्षमा करना। फिर हम हल्दी से शुरुआत करेंगे। हल्दी का तिलक लगाएंगे लड्डू गोपाल को और फिर तुलसी मैया को हल्दी लगाएंगे 5 बार, क्योंकि जब शादी होती है, जब विवाह होता है, तो हल्दी से ही शुरुआत होती है। ठीक है। तो आज के दिन आप जैसे विवाह की रस्में होती हैं पूरी, उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आसान विधि से इस तरीके से पूजा भी कर सकते हो। फिर हम लगाएंगे मेहंदी। तो पहले हम लड्डू गोपाल को मेहंदी लगाएंगे, फिर लगाएंगे तुलसा मैया को मेहंदी। उसके बाद हम रोली लगाएंगे, रोली का तिलक करेंगे। पहले लड्डू गोपाल को लगाएंगे और फिर लगाएंगे तुलसा मैया को। आज के दिन जो तुलसी जी की पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है और फलदायी होती है। उसके बाद हम तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि आज एकादशी है, तो आज हमें चावल प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद थोड़े से तिल, हम कुछ दाने तिल के हम दीपक में डाल देंगे और देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पे हमने दीपक जला लिया है और हम धूप बत्ती भी लगा देंगे। अगर आपका गमला बड़ा है, गमले में जगह है, तो आप गमले में लगा दीजिए, नहीं तो आप नीचे गमले के पास लगा दीजिए। पहले मैंने गमले में लगाई है और फिर जब वस्त्र पहनाए हैं तुलसी मैया को, तो फिर मैंने उनको नीचे लगा दिया था। तो इस तरीके से फिर हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे फूल के द्वारा, और फूल भी चढ़ा देंगे। लड्डू गोपाल को भी चढ़ा देंगे, तुलसी मैया को भी चढ़ा देंगे, और वस्त्र स्वरूप कलावा इत्र लगा के लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे। और तुलसी मैया के लिए मैंने कल लहंगा बनाया था, मैंने घर में बनाया था। आप घर में भी बना सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, मार्केट में भी मिलते हैं, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। लहंगा, साड़ी या केवल चुनरी भी उड़ा सकते हो। उसके बाद हम लहंगा ओढ़नी जो हमने बनाया था तुलसी मैया के लिए, उसमें भी इत्र लगा लेंगे और तुलसी मैया को पहना देंगे। तो ये है हमारा बहुत ही सुंदर सा तुलसी मैया जी का लहंगा। तो जब मैंने लहंगा बनाया है, तो जो धूप बत्ती मैंने गमले में लगा दी थी, उसको मैंने नीचे लगा दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी रखना है। तो लहंगा हमने पहना दिया है, अब ओढ़नी भी उड़ा देंगे तुलसी मैया को, और देखना कितनी हमारी जो तुलसी मैया है ना, कितनी प्यारी लग रही हैं। देखो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो हमारी तुलसी मैया ने लहंगा पहन लिया है, और अब हम जो फूल हैं हमारे पास जो बचे हुए हैं, तो उनको भी हम चढ़ा देंगे, और फिर हम जल का छिड़काव करेंगे, जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद भोग लगाएंगे। पहले लड्डू गोपाल का लगाएंगे, फिर मैया जी का लगाएंगे। और आज तो पूरा तुलसा मैया ही हमारे लड्डू गोपाल के पास है। तो और आप भोग मिठाई का, फल फ्रूट का, किसी का भी लगा सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं हो पाए तो आप केवल चीनी या गुड़ का भी लगा सकते हो। उसके बाद तुलसा मैया को
श्रृंगार अर्पण करेंगे, तो जिसमें मैंने एक साड़ी अर्पण की है और श्रृंगार का सामान अर्पण किया है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, बिछिया है। तो सभी चीज़ हमने तुलसी मैया को समर्पित की है। उसके बाद हमने 5 चूड़ियाँ उसी में से निकाल के और तुलसी मैया को पहना दी हैं। इन चूड़ियों को अभी हमें जैसे जब हम कल हटाएंगे, कल हम पूजा उठाएंगे, तो हमें इन चूड़ियों को निकालना नहीं है तुलसी मैया से। उसके बाद हम थोड़े से तिल हाथ में लेंगे और देवउठनी एकादशी की कथा सुनेंगे। तो हमारे पास एकादशी की बुक है, किताब है, जिसमें सभी एकादशी की कथा दी गई है। तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ और आज मैंने फास्ट रखा है। अगर आप हर एकादशी नहीं रह सकते हो तो साल में 2 एकादशी रह लीजिए, उनका महत्व तो आपको पूरी साल की एकादशी के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो पूजा थी वो संपन्न हो चुकी है। तो अब हम करेंगे परिक्रमा। परिक्रमा यहाँ पे आप 11, 21, 51, 108 कर सकते हैं। अगर 108 करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे परिक्रमा भी पूरे हो चुके हैं। हमने 11 परिक्रमा किए हैं। उसके बाद हम फिर से क्षमा याचना मांगेंगे तुलसी मैया से। अगर हमारी पूजा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखें। उसके बाद हम आरती करेंगे तुलसी मैया की। तो आपको अगर आरती आती है तो कर लीजिए, नहीं विष्णु भगवान की आरती कर सकते हो और तुलसी मैया की आरती आप देख के पढ़ लीजिए, जैसे भी आती हो आप कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। दीपक को भी ठंडा कर देंगे और तुलसी मैया से माथा टेक लेंगे, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और जो आपने भोग लगाया था उसको आप प्रसाद के रूप में बांट देंगे और जो जल है वो प्लांट में लगा देंगे। और जो साड़ी और श्रृंगार का जो सामान है वो किसी ऐसी महिला को हम दान कर देंगे जिसको ज़रूरत है।